अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ। आज आपके लिए रेगुलर से हट के कुछ खाने पीने की चीज़ों से हट के मैं स्नैक्स की तरफ लेके आई हूँ। ये बेसिकली सूजी की खटाइयाँ हैं और ये नॉर्मल खटाई से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और इसमें जो है हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास सूजी है और ये बेसिकली मुहर्रम में न्याज़ वग़ैरह में बढ़ती हैं। बहुत टेस्टी होती हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये सूजी है, ये 3/4 कप है और ये मैदा ऑल पर्पस फ्लावर है जो 1/4 कप है, यानी ये टोटल मिला के 2 कप्स बनता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको सूजी को 1 कप और इसको 1 कप ले सकते हैं, लेकिन मैं इस मेजरमेंट से बनाती हूँ। इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। 1 कप शक्कर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 कप घी है, इलायची है 1/4 टीस्पून, एक अंडे की मैंने सफ़ेदी निकाल के जर्दी ली है। ये और ये पिस्ते हैं, ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम एक पैन लेके शीशे का, और उसमें सबसे पहले हम मैं आपको बताती हूँ। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने चीनी एक पैन में ले ली। हम इसे माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो इन केस, तो आप इसे डबल बॉयलर में गर्म कर सकते हैं। डबल बॉयलर में गर्म करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एक पैन में आपने पानी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ पैन ले लीजिएगा, और उसको जो है अच्छी तरह जब बॉयल आने लगे तो एक शीशे का ऊपर से, या जिस तरह ये है स्टोन वाला बाउल होता है, इस तरह का बाउल लेकर आप उसके ऊपर रख दीजिएगा। वो जो भाप से वो उसमें गरम करेगा, तो वो उसको फिर उसमें घी को मेल्ट कर देगा और उसमें चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी ताकि हमारा घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और चीनी उसमें डिज़ोल्व हो सके। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैंने चीनी और घी को जो है वो माइक्रोवेव में मेल्ट किया, और अब ये देखें थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें जैसे ये इलायची पाउडर था, ये मैंने शामिल किया, मिक्स कर लिया। अब मैं सबसे पहले इसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया, इस तरह सारा देखिए। और अब मैं ये सूजी और मैदा भी इसमें शामिल करने जा रही हूँ। ये देखिए, इसमें अब मैं इसमें सूजी शामिल करूँगी। देखिए, सूजी मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे। इसमें थोड़ा दाना दाना सा होता है, चीनी का भी और सूजी का भी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें आखिर में मैदा शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसे मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, और ऐसी जगह पर जहाँ खासा चिल्ड हो, ताकि ये फॉर्म हो और हमारी जो सूजी की खटाइयाँ हैं वो अच्छे से बन सकें। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये हमारा जो बैटर था ये हमने तैयार कर लिया, और ये कितना पतला है, इसीलिए हमको इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखना होगा। और ये देखिए, थोड़ा सा हाथ इस्तेमाल करूँगी इसमें। हाथ का काम करते हुए याद रखिए कि हमेशा आपका हाथ साफ़ हो। अब मैं इसको फ्लेम लगा कर प्लास्टिक रैपिंग करके और इसे
20 से समझिए 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। ये मैं चेक करूँगी 20 मिनट पे, अगर मेरा जो बैटर है वो उस हद तक जम सा गया तो फिर मैं उसको, देखिए मैंने फ्लेम लगा दिया ये, और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और तकरीबन 15 मिनट बाद मैं ओवन भी प्री हीट पे कर दूँगी और इसको मैं उसमें रखती हूँ फ्रिज में, और फिर मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। देखिए फिर दोबारा सॉलिड शक्ल में आ गया हमारा जो बैटर था। अब मैं इसके पेड़े से बना रही हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पे इस तरह मैदा भी लगा रही हूँ ताकि मेरे हाथों पे स्टिक ना हो। अच्छा, मैं आपको दो तरह की चीज़ें दिखा रही हूँ। एक जो मैंने आपको बताया था कि ये मजलिसों में बनते हैं बड़े बड़े साइज़ के, तो उस टाइप के, और बाकी रेगुलर छोटी नान खटाइयों की तरह। ये मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है, पैन को ग्रीस कर लिया है, और ये इसमें मैंने पेपर लगा लिया है, जो बटर पेपर होता है, और उसके बाद मैंने इसको ग्रीस करके रखा है। अब मैं इसको इस तरह, ये तरह मैं बड़े साइज़ के ले रही हूँ। पहले 3 मैं आपको बड़े दिखाऊंगी जो बेसिकली इस तरह की खटाइयाँ बेसिकली ये देखिए इतना बड़ा मैंने ये लिया है और ये फैल के काफ़ी और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह यहाँ रख दिया। अब मैं इसी तरह, जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने इसके छोटे 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 पेड़े भी बनाए हैं और ये बड़े, ये अच्छे खासे फैल जाएंगे और इसलिए मैंने इसमें सिर्फ थोड़े से ही रखे हैं। इसके अलावा मैंने आपको जर्दी दिखाई थी, उस जर्दी में मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया और इसे थोड़ा पतला कर लिया। अब मैं इसको, जो नॉनवेज नहीं खाते उनके वो खाली दूध इसके ऊपर फिर लगा लें। इससे बस ये है कि ऊपर से एक शाइन आती है। इसको अच्छी तरह हम कोट करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसके ऊपर जो दूध और अंडा लगाया था, अब उसके ऊपर मैं ये पिस्ते, कुटे हुए पिस्ते मैंने आपको दिखाए थे, ये मैंने लगा दिए हैं। ये एक ट्रे मेरी तैयार हो गई और अब मैं दूसरे ट्रे में, इसमें बड़े और छोटे मैंने दोनों रखे हैं। ये अच्छे खासे फैल जाएंगे और जी ना, ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है हमारी ट्रे। अब ये मैं ओवन में रखूँगी, 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये हमारी बेक हो जाएंगी। मैं आपको ओवन में दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए बिस्किट तैयार हैं। ये आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये फैले फैले, एक्चुअली ये किनारा है जो हम इसको इस तरह रिमूव कर देंगे। बहुत डेलिकेट से बिस्किट होते हैं और इनको हमेशा पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल सॉरी निकालते हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये देखिए, मैंने एक ट्रे क्योंकि मेरे पास पहले तैयार हुई थी, ये इसके निकले हुए बिस्किट हैं। इसको ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, इसको हम इस तरह ये देखिए जैसे ये बटर पेपर्स होते हैं, इस तरह इनमें रख के और रैप कर दें आप अच्छे से। तो ये देखिए, ये इसी तरह मजलिसों वगैरह में न्याज बढ़ती है। ये मैं छोटा साइज़ का दिखा रही हूँ आपको। ये
ये देखिए, ये इस तरह करके और ये इस तरह ये न्याज बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको इसमें से निकालने का तरीका बता देती हूँ। ये बहुत, मैंने आपको कहा कि ये बहुत डेलिकेट सा है, तो ये देखिए, पहले आप यहाँ से सारा किनारा हटा लेंगे। बहुत नाजुक सा बिस्किट होता है, इसको पेपर पे इसीलिए लगाया जाता है। ये देखिए, मैंने पेपर लगाया था, पेपर के साथ ये देखिए ये कितनी आराम से अलग हो रहा है। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी और बहुत नाजुक सा है। ये देखिए, ये बहुत हल्के हाथ से ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो और इसको भी इसी तरह, ये देखिए, मैं इसको दूसरे को निकाल के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो अगर आप गर्म में इसको करेंगे कोशिश, तो ये फ़ौरन ये टूट जाएगा। तो इसलिए इसको बिल्कुल गर्म में कोशिश मत कीजिएगा। और इसी तरह इसको, ये देखिए, बटर पेपर में रख के, ये थोड़ा सा जो टूट भी गया है, तो जी नाज़रीन, ये देखें, ये बिस्किट बिल्कुल इस तरह निकलेगा। ये देखिए, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये बटते हैं न्यास के। ये देखिए जी नाज़रीन, ये देखिए, इस तरह ये बटर पेपर पे रख के और इसको फिर इधर से फोल्ड करेंगे। और बहुत डेलिकेट से बिस्किट होते हैं, लेकिन बहुत यम्मी होते हैं। ये देखिए, इस तरह करके और फिर हम इसको इधर से भी इस तरह फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये बड़े बिस्किट हैं, तो इसको टॉफ़ी की तरह हम नहीं कर सकेंगे। ये देखिए, इस तरह करके ये हम मजलिसों में न्याज बढ़ती है। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। इसी तरह आप सब बना सकते हैं। थोड़ा डेलिकेट सा काम है, लेकिन चीज़ बहुत मज़े की होती है। तो आप सूजी बढ़ा भी सकते हैं और सूजी इससे कम भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह बनाएं, तो इंशाल्लाह। ये देखिए, ये तैयार हो तो अभी ट्रे में है, और मैं आपको ये तैयार बिस्किट दिखा रही हूँ। ये देखिए, सूजी की नान खटाई बनाने के अज्जा ये हैं: मैदा 1.25 कप, सूजी 3/4 कप, घी 1 कप, शक्कर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, इलायची आधा टीस्पून, 1 अंडे की जर्दी